आपके पास स्कैम कॉल आते हैं, आपके पास स्पैम कॉल आते हैं और आप परेशान हैं कि मैं क्या करूं, तो अब आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा चालू होने जा रही है। यानी कि अगर कोई आपके पास स्पैम कॉल आएगा तो आपके सामने उस व्यक्ति का ओरिजिनल नेम, जो उसका रजिस्टर्ड यूजर डॉक्यूमेंट्स में नाम है, जैसे वो अपनी सिम लेते टाइम अपने जो डॉक्यूमेंट्स देता है उसमें जो नाम है वही नाम यूज होगा और वही नाम आपके सामने शो होगा। यानी कि इसमें यह फायदा होगा कि कई बार ऐसा होता था कि आपके परिचित बनके, आपके रिश्तेदार बनके, आपके पिताजी के नाम से किसी व्यक्ति के नाम से व्यक्ति है जो स्कैमर है, जो स्कैम कर लिया जाता था, लेकिन अब उसका ओरिजिनल नाम आपकी जो कॉलर आईडी है उस पर शो करेगा। इसका बहुत बहुत फायदे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको पूरा जो इसके बारे में फैक्ट है वो बताऊंगा कि क्या है ये चीज क्या है और ये किस प्रकार से लागू होगी और अभी वर्तमान में कहां लागू हुई है। टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI के द्वारा हाल ही में जो मोबाइल कंपनियां हैं उन पे दबाव बनाया गया था। उसके बाद, क्योंकि दबाव इसलिए बनाया गया था कि स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे थे और इसमें दबाव बनाने का ये फायदा हुआ कि ट्राई की दबाव में आकर कंपनियों द्वारा अपनी जो टेस्टिंग है वो मुंबई और हरियाणा में स्टार्ट की गई है। इन टेस्टिंग से जो बेनिफिट्स होंगे, जो फायदे होंगे, वो अपनी जो TRAI है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसके साथ शेयर किए जाएंगे और शेयर करने का ये फायदा होगा। इसमें अगर बेनिफिट्स आएंगे, इससे फायदा होगा तो इसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। टेस्टिंग को टेलीकॉम नेम प्रेजेंटेशन नाम दिया गया, यानी कि टेलीकॉम नाम प्रेजेंटेशन, यानी कि अगला जो डायलर है उस पे अगले व्यक्ति का नाम शो करेगा। देखें तो ये ट्रूकॉलर एप्लीकेशन की तरह ही कार्य करेगा। यानी कि जैसे अपने ट्रूकॉलर डाउनलोड करके अपनी जो आईडी रजिस्टर्ड करते हैं और जो रजिस्टर्ड नाम होता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट ये है कि जो ट्राई है उसका जो उसके सिस्टम के अनुरूप उसका जो डॉक्यूमेंट्स नाम है वो शो करेगा। ट्रूकॉलर में अपन जो अपना नाम सेव करते हैं वो नाम शो करता है और ये पूरी तरीके से ट्रूकॉलर के जैसा ही आपको दिखाई देगा। में ये फायदा होगा कि जब भी स्कैमर आपके पास कॉल करेगा तो आपको उसका नाम शो कर जाएगा और आपके सामने अगर स्कैम कॉल है जिसमें आपको नाम शो कर रहा है तो आप क्या है उससे बच सकते हैं। आप उस कॉल को डिक्लाइन कर सकते हैं, आप उस कॉल को अटेंड नहीं करेंगे तो आपके किसी प्रकार का स्कैम या फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्कैम कॉल से या स्पैम कॉल से बचने के लिए आप क्या तरीका अपना सकते हैं जिससे कि आप फ्रॉड का शिकार नहीं हो। यानी कि सबसे पहला जो तरीका है, आपके पास कोई स्कैम कॉल आता है या स्पैम कॉल आता है तो आप उस कॉल को कभी भी अटेंड या रिसीव नहीं करें और इस प्रकार से अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो होने वाले संभावित खतरे से आप बच जाएंगे। सेकंड जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि जो भी आपकी टेलीकॉम कम्युनिकेशन प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे जियो की सिम है, एयरटेल की सिम है, तो आप उस कंपनी से कांटेक्ट करके वहां से DND सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि स्पैम कॉल अगर आपके पास आता है तो आप कंपनी में शिकायत करके आपके पास कोई भी स्पैम कॉल रिसीव नहीं हो, इसके बारे में आप DND सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जो TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका ऐप है DND 3.0। वो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप पूरी तरीके से स्पैम कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। चौथा जो तरीका है उसमें आप मोबाइल की सेटिंग में जाकर स्कैम प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं जिससे कि आपके पास किसी प्रकार का स्पैम कॉल आता है तो वो आपका कॉल रिसीव नहीं होगा। पांचवा जो तरीका है, आप क्या करेंगे, ट्रूकॉलर जैसा कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके पास कोई स्पैम कॉल आता है और ज्यादा बार रिपोर्टेड कॉल है तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा, आपको शो कर जाएगा। उसके बाद आप उस कॉल को अटेंड नहीं करोगे और आप इस प्रकार से कोई फ्रॉड होता है तो उससे आप बच सकते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सर जो ये स्पैम कॉल वाली कंपनियां होती है या स्पैम कॉल वाले जो भी लोन एप्लीकेशन जो भी है उसके पास हमारे डाटा कहां से पहुंचते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि अपन क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं जो आपको गारंटी नहीं देते। अपन क्या करते हैं, उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के साथ जो भी रजिस्टर्ड टाइम अपन अपने मोबाइल नंबर यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर इन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं उनके द्वारा इन कंपनियों को सेल कर दिए जाते हैं। इनको अपने जो पेमेंट होता है बेसिक पेमेंट के आधार पर उनको सेल आउट कर दिए जाते हैं और वो कंपनियां इन्हीं नंबर को यूज करती है। जैसे कि अपन क्या करते हैं, जैसे ही प्ले स्टोर में जाके कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उस पर आपसे नंबर मांगे जाते हैं, रजिस्टर्ड नंबर, तो आप अपने क्या OTP वेरीफाई करने के लिए वो नंबर यूज करते हैं। और नंबर यूज करने का यही बेनिफिट होता है कि वो नंबर उस कंपनी द्वारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन द्वारा बेच दिए जाते हैं और इससे
आप लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे नंबर कंपनी के पास कहाँ से पहुंचे, तो आपका नंबर पहुंचाने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अब हम बात करेंगे कि इस जो सुविधा है इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। इससे ये फायदा होगा कि जब भी अपन क्या करते हैं कि अपने पास कोई ना कोई स्कैम या फ्रॉड कॉल आता है, कोई ना कोई जैसे स्कैमर होता है, उसकी जो भी जानकारी होती है अपन क्या करते हैं बिना सोचे समझे उसके साथ शेयर करते हैं। अपना परिचित बन के आपको कॉल करता है तो अपन उसके साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन जब ट्रू कॉलर में उसका ओरिजिनल नाम, उसका जो भी नाम होगा आपको शो करेगा, तो आप उसको पहचानने में आसानी होगी और इस प्रकार से आप स्कैम से बच जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर